कई बच्चों से इस जीएनटी समाज को जो अनुमोदन दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। बिशन लाल जी का मैं परिचय दे दूं। ये 20-25 साल से इस जीएनटी समाज के संघर्ष करते आ रहे हैं और इनको जहां पर भी कहीं मौका मिलता हो ये वहां पर पहुंचते हैं। कहीं भी जीएनटी समाज के परिवार के साथ में कोई पीड़ा होती है वहां पर ये जाते हैं और उनसे मिलते हैं। भाइयों, हमारा कहने का मतलब है कि 80 से 90 साल हो गए। कुछ गलतियां तो हमारी है, कुछ प्रशासन की है, कुछ किसी और अन्य व्यक्ति की है। सरकार ने हमारे लिए इतनी सारी योजनाएं चला रखी है, परंतु हम लोग कभी इस गांव में रहते हैं, कभी किसी गांव में रहते हैं, कभी किसी ढाणी में चले जाते हैं, कभी कहां चले जाते हैं और सरकार के जो भी कोई दस्तावेज होते हैं वो हमारी एक जगह के नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग उस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। तो सबसे पहले अभी पंचायती राज के हमारे जो मंत्री साहब है, मंत्री मदन दिलावर जी, उन्होंने एक आदेश निकाला कि साहब जितनी भी गोचर भूमि है उस तमाम जो गोचर भूमि उसको खाली करा लिया जाए। कोई भी सरकारी भूमि है उसको खाली करा लिया जाए और एक आदेश लाकर अपने अपने तहसीलदार एसडीएम बैठा दिए और 15 दिन का नोटिस दे दिया। परंतु देखो, जो 3 साल की जो हमारी मेहनत है, जीएनटी समाज के लिए जो हमारी मेहनत है, सरकार को हमारी बात सोचनी पड़ी। सरकार मजबूर होकर कि भाई आदेश तो निकाल दिया, पर उस आदेश के अंदर एक बात नोट कर दी कि भैया किसी भी गांव ढाणी, किसी भी गोचर के अंदर कोई गुमंदूकर परिवार बैठा है तो भैया उसको छेड़ना मत। ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसको छेड़ना मत। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए इस बात का बड़ा वो अनुमोदन है कि सरकार ने हमारे लिए एक गाइडलाइन निकाली कि कहीं पर भी घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति के लोग कहीं बैठे हैं तो सबसे पहले उनका पुनर्वास किया जाएगा। पुनर्वास का मतलब ये है कि सबसे पहले भैया इनको कहीं और बसाया जाए, इनका घर मकान बनाया जाए, उसके बाद से इनको वहां से हटाया जाए और जो आलतू फालतू गोचर भूमि पे कब्जे हो रखे हैं उनको हटाया जाए। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने कहीं ना कहीं हमारी बात सोची और हमारे लिए कुछ ना कुछ किया। इन्होंने अपने एक्ट में जो भी किया है अच्छी बात है। मैं दोबारा से आपको कहूंगा कि सरकार की तरफ से घुमंतु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक तहसील ढाणी में घुमंतु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। जब तक आप इस प्रमाण पत्र को नहीं बनाओगे तब तक आप इस सुविधा से वंचित रहोगे। आप अपने तहसील और ढाणी में जाओ, अपना